नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाली है आप सभी के लिए। तो आज हम बात करने वाले हैं हिंदी से जो है एक महत्वपूर्ण टॉपिक है हिंदी से जो परीक्षाओं में अक्सर जो है 4-5 नंबर का पूछा जाता है इससे। तो वो है आपका अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पूछा जाता है यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो हिंदी के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पर आज बात करेंगे हम। काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाली है और इससे बाहर आपका जो है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द इससे बाहर नहीं पूछेगा आपको। इसको आप जो है इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। काफ़ी इम्पोर्टेंट आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है इसमें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आज का हिंदी का। तो देखिए पहला हम देखेंगे। देखिए इम्पोर्टेंट है, अच्छे से आप इसको जो है देखें। पहले देखिए लंबा निकला हुआ मुंह क्या कहलाता है? एक शब्द थूथन। ठीक है, दूसरा देखिए थिरक थिरक कर नाचने की मुद्रा और ताल जिसको हम क्या बोलते हैं? थेई थेई बोलते हैं। जिसके भीतर कुछ सार ना हो, तो जिसके भीतर कुछ सार ना हो उसको थोथा बोलते हैं। अगला देखिए गोद लिया हुआ, तो गोद लिया हुआ के लिए एक शब्द क्या कहेंगे हम? दत्तक। आगे चलते हैं। अगला है पति पत्नी का युगल जोड़ा, यानी कि पति पत्नी के युगल जोड़े को हम क्या कहते हैं? दंपति बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए जंगल की आग के लिए एक शब्द क्या है? दावानल। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है दावानल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए जो दोबारा जन्म लेता हो, देखिए जो दोबारा जन्म लेता हो उसको द्विज बोलते हैं या द्विजन्म। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दिन भर का कार्य जिसे हम दिनचर्या बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए वह रोग जिससे सूर्य की प्रखर किरणों के कारण दिन में कम दिखाई देता हो उसको बोलते हैं दिनौंदी। ठीक है, अगला देखिए, अगला है जो देवताओं के योग्य हो, तो जो देवताओं के योग्य हो उसके लिए एक शब्द हम क्या कहेंगे? दिव्य। अगला देखिए ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति, उसको हम क्या बोलेंगे? दिव्य दृष्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए जहाँ जाना कठिन हो उसको हम दुर्गम बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए जिसका दमन करना बहुत कठिन हो तो उसको बोलते हैं दुर्दम्य या दुर्दमनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसे कठिनाई से समझा जा सके उसको दुर्बोध बोलते हैं। ठीक है, अगला देखिए कठिनाई से जानने योग्य, तो कठिनाई से जानने योग्य को क्या बोलते हैं? दुर्बोधगम्य। नेक्स्ट देखेंगे अनुचित बात के लिए आग्रह करना, तो अनुचित बात के लिए आग्रह करने के लिए एक शब्द क्या होगा? दुराग्रह। नेक्स्ट देखिए जो मार्ग पार करने लांघने में दुखमय प्रतीत हो तो उसको क्या बोलते हैं एक शब्द में? यानी कि जो मार्ग पार करने में या लांघने में दुखमय प्रतीत हो तो उसे बोलते हैं दुर्लभ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए जो दिया जा सके देने योग्य के लिए क्या बोलते हैं? दे। नेक्स्ट देखिए दृढ़ प्रतिज्ञा वाला क्या कहलाता है? दृढ़ प्रतिज्ञ। नेक्स्ट देखिए धन अथवा आजीविका के लिए उद्योग क्या बोलते हैं हम उसको? धंधा। नेक्स्ट देखिए हृदय की धड़कने का भाव अथवा शब्द क्या कहलाता है? धक। उसके बाद देखिए जी धक धक करने की क्रिया अथवा भाव को हम क्या बोलते हैं? धकधकी। नेक्स्ट देखिए ऐसी भीड़ जिसमें लोगों के शरीर जो है एक दूसरे से रगड़ खाते हो तो उसको बोलते हैं धक्कम धक्का। नेक्स्ट देखिए मोहित करने वाली चाल, धज। ठीक है, शरीर का मध्य भाग जिसके अंतर्गत छाती पीठ तथा पेट होते हैं उसको हम धड़ बोलते हैं। धनुष धारण करने वाला पुरुष क्या कहलाता है? धनुर्धर। नेक्स्ट देखिए पृथ्वी को धारण करने वाला धरणीधर। ठीक है, पृथ्वी को धारण करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? धरणीधर। उसके बाद देखिए धर्म के अनुसार आचरण करने वाला धर्मशील या धार्मिक हम जिसे कहते हैं। अगला है धर्म अधर्म की व्यवस्था करने वाला, तो धर्म अधर्म की व्यवस्था करने वाला जो है क्या कहलाता है?
धर्माधिकारी। ध्यान करने योग्य अथवा लक्ष्य को हम ध्येय बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, धन देने वाली, धनदा। और जो गणना के योग्य हो उसको हम क्या बोलते हैं? जो गणना के योग्य न हो, ठीक है, जो गणना के योग्य न हो उसको हम बोलते हैं नगण्य। नेक्स्ट देखिए, बालुकामय प्रदेश के बीच पाए जाने वाले हरे भाग को हम क्या बोलते हैं? नखलिस्तान, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जो नया आया हो उसको बोलते हैं नवागंतुक। उसके बाद देखिए, जो नाश को प्राप्त करने वाला हो उसको नश्वर या नष्ट हो जाने वाला कहते हैं। जो ईश्वर को न मानता हो, जो भगवान को, ईश्वर को न मानता हो, उसके लिए एक शब्द क्या है? नास्तिक। उसके बाद देखिए, जो किसी से न डरे, जो किसी से न डरे उसके लिए एक शब्द क्या होगा? निडर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जो नित्य प्रति नवीन रहे उसको हम बोलते हैं नित्य नूतन। नेक्स्ट देखिए, जिसके मन में दया न हो, तो जिसके मन में दया न हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? निर्दय। नेक्स्ट देखिए, जो निंदा के योग्य हो उसको हम क्या बोलते हैं? निंदनीय बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, जो भयभीत न होता हो उसको निर्भीक बोलते हैं एक शब्द। नेक्स्ट देखिए, लगातार देखते रहना, तो लगातार देखते रहने के लिए क्या एक शब्द क्या होगा? निर्विमेष, जिसको हम एकटक भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जो निंदा के योग्य हो उसको हम निंदनीय बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, जो नीचे लिखा गया हो, जो नीचे लिखा गया हो उसको बोलते हैं निम्नलिखित। नेक्स्ट देखिए, जिस स्त्री के पुत्र न पैदा हो, तो जिस स्त्री के पुत्र पैदा न हो उसको क्या बोलते हैं? निपुति। नेक्स्ट देखिए, जिसके हृदय में ममता न हो उसको बोलते हैं निर्मम, ठीक है। जिसके हृदय में ममता न हो उसको क्या बोलते हैं? निर्मम, ठीक है। दोस्तों, काफ़ी इम्पोर्टेंट आपके वन वर्ड हैं, इनको आप जो है, जो आपको इम्पोर्टेंट लगता है उसको साथ साथ ही आप नोट भी करते रहें। तो देखिए अगला, जिसका आकार न हो उसको हम बोलते हैं निराकार। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, जो भविष्य के प्रति निराश हो उसको बोलते हैं निराशवादी, निराशावादी। नेक्स्ट देखिए, देश से बाहर माल भेजना, यानी कि देश से बाहर गुड्स भेजना, वस्तुओं को भेजना क्या कहलाता है? निर्यात। अगला देखिए, जो व्यक्ति शासन अथवा शासन व्यवस्था में विश्वास न रखता हो उसको बोलते हैं निरंकुशवादी। उसके बाद देखिए, जिसका कोई अर्थ ना हो उसको बोलते हैं निरर्थक। उसके बाद देखिए, जो आमिष यानी कि मांस न खाता हो उसको क्या बोलते हैं? निरामिष, ठीक है। जो मांस न खाता हो उसको बोलते हैं निरामिष। नेक्स्ट देखिए, जो उत्तर न दे सके उसको बोलते हैं निरुत्तर। नेक्स्ट देखिए, जिसे अक्षर ज्ञान न हो उसको बोलते हैं निरक्षर। उसके बाद देखिए, आकार विहीन को क्या बोलते हैं? यानी कि जिसका आकार नहीं होता है उसको बोलते हैं निराकार। अगला देखिए, जिसका कोई आश्रय न हो उसको क्या बोलते हैं? एक शब्द में क्या कहेंगे? जिसका कोई आश्रय न हो उसको बोलते हैं निराश्रय। नेक्स्ट देखिए, जिसका कोई आधार न हो उसको बोलते हैं निराधार। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, जहाँ किसी बात का डर अथवा खतरा न हो तो वहाँ उसको क्या बोलेंगे हम? निरापद, ठीक है। जहाँ किसी बात का डर अथवा खतरा न हो उसे बोलते हैं निरापद। नेक्स्ट है, जो व्यक्ति सांसारिक विषय भोग से रहित हो उसे बोलते हैं निरीह। नेक्स्ट देखिए, जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके उसको बोलते हैं निर्वाक। नेक्स्ट देखिए, जो चिंता से रहित हो उसको बोलते हैं निश्चिंत। नेक्स्ट देखिए, रात्रि के मध्य भाग का समय क्या कहलाता है? निशीत। नेक्स्ट देखिए, जिस शिक्षा के लिए कोई शुल्क न दिया जाए उसको बोलते हैं निशुल्क। नेक्स्ट देखिए, जो कामना रहित हो उसको बोलते हैं निष्काम। अगला देखिए, जिसको किसी प्रकार का लोभ ना हो उसको बोलते हैं निर्लोभी, ठीक है। जिसको किसी प्रकार का लोभ ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? निर्लोभी।
ठीक है। नेक्स्ट देखिए नीले रंग का कमल, नीलोत्पल। ठीक है। नेक्स्ट देखिए शासकीय अधिकारियों का शासन, जिसको हम क्या बोलते हैं, नौकरशाही। उसके बाद देखिए दूध, दही, घृत, घी, शर्करा और मधु से मिश्रित वह पदार्थ जो देवताओं और भगवान के स्नान हेतु बनाया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, पंचामृत बोलते हैं। ठीक है। अगला है जो पढ़ने योग्य हो, तो पढ़ने योग्य हो उसको क्या बोलते हैं, पठनी बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए पास में निवास करने वाला, पड़ोसी। नेक्स्ट देखिए पत्ते की बनी हुई कुटी, जिसको हम बोलते हैं पर्णकुटी। नेक्स्ट देखिए जो गिरा हुआ हो उसको पतित बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए पतिपरायण स्त्री को बोलते हैं पतिव्रता। अगला देखिए नेक्स्ट है आपका पति के द्वारा छोड़ दी गई स्त्री को क्या बोलते हैं, परित्यक्ता। ठीक है। नेक्स्ट देखिए ग्रंथ के बचे हुए अंश जो प्राय अंत में जोड़े जाते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, परिशिष्ट। ठीक है। जो दूसरों का भला करता हो उसको क्या बोलते हैं, परोपकारी। जो पद का लालची हो उसको बोलते हैं पद लोलुप। नेक्स्ट देखिए जो दुख सुख से परे हो उसको बोलते हैं परम हंस। उसके बाद देखिए जो दूसरों के अधीन हो उसको बोलते हैं पराधीन। नेक्स्ट देखिए फूल की रज, पराग बोलते हैं। दूसरे की बुराई खोजने वाला क्या बोलते हैं, उसके लिए एक शब्द क्या बोलते हैं, दूसरे की बुराई खोजने वाले को बोलते हैं पर छिद्रान्वेषी। ठीक है। अगला देखिए जो पृथ्वी से बना हुआ पदार्थ हो उसको बोलते हैं पार्थिव। नेक्स्ट देखिए जिसके पार देखा जा सके तो उसको हम पारदर्शी बोलते हैं। अगला है जो जानवर पाले जा सके उसको हम बोलते हैं पालतू। उसके बाद देखिए अगला जिसका जन्म शरीर से हो उसको हम बोलते हैं पिंडज। नेक्स्ट देखिए कही हुई बात को बार बार कहना उसको बोलते हैं पिष्ट पेषण। ठीक है। कही हुई बात को बार बार कहना क्या कहलाता है, पिष्ट पेषण। नेक्स्ट देखिए सफेद कमल, जिसको हम पुंडरीक बोलते हैं। जिसकी पूजा की जा सके उसको हम क्या बोलते हैं, पूज्य या पूजनी। ठीक है। जिसकी पूजा की जा सके, ठीक है, पूज्य या पूजनी। नेक्स्ट देखिए जिस स्त्री के पुत्र और पति दोनों हों उसको बोलते हैं पुरंद्री। ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोपहर के पहले का समय, पूर्वाह्न। नेक्स्ट देखिए जो पिया जा सके उसको पेय बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए जो संपत्ति जो है वंश परंपरा से प्राप्त हो उसको पैतृक बोलते हैं, ये भी कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए जो पुरुषार्थ के अनुरूप हो उसको बोलते हैं पौरुषेय। नेक्स्ट देखिए जो प्रशंसा के योग्य हो उसको बोलते हैं प्रशंसनीय। नेक्स्ट देखिए जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त की हो उसको बोलते हैं प्रतिष्ठित। नेक्स्ट देखिए उपकार के बदले किया गया कार्य जो है उसको बोलते हैं प्रत्युपकार। नेक्स्ट देखिए आंखों के आगे प्रत्यक्ष। नेक्स्ट देखिए रात्रि के पूर्व भाग का समय या संध्या और रात्रि के बीच का समय क्या कहा जाता है, इसको प्रदोष। ठीक है। नेक्स्ट है प्रयत्न करना, जिसका स्वभाव हो उसको बोलते हैं प्रयत्नशील। नेक्स्ट देखिए इतिहास के युग से पूर्व का युग जो है उसको कहते हैं प्रागैतिहासिक। नेक्स्ट देखिए जिसके पापों का नाश हो उसको बोलते हैं प्रायश्चित। नेक्स्ट देखिए जो देखने में प्रिय लगे उसको बोलते हैं प्रियदर्शी। नेक्स्ट देखिए सदा निर्धन किंतु मस्त रहने वाला व्यक्ति, जिसको हम क्या बोलते हैं, फक्कड़। ठीक है। फक्कड़ किसे कहेंगे, सदा निर्धन किंतु मस्त रहने वाला व्यक्ति। नेक्स्ट देखिए होली पर गाए जाने वाला गीत, जिसको हम फगुआ बोलते हैं। उसके बाद देखिए बांस को चीरकर बनाया गया लट्ठा, जिसको हम फट्टा बोलते हैं। उसके बाद देखिए जुए का दाव, जिस पर जुआरी बाजी लगाते हैं उसको बोलते हैं फड़।
उसके बाद देखिए लोगों को अपने यहाँ जुआ खिलाने और उसके बदले में कुछ धन देने वाला व्यक्ति जो है उसको बोलते हैं फड़बाज। नेक्स्ट आपका मुसलमानों के धर्मानुसार मौलवी आदि द्वारा किसी के नाम के उचित अनुचित होने के विषय में की जाने वाली व्यवस्था को क्या बोलते हैं? फतवा। नेक्स्ट देखिए जो केवल फल खाकर रहता हो उसको बोलते हैं फलाहारी। ठीक है। अगला है जिस स्त्री की संतान न पैदा होती हो उसको बोलते हैं बंध्या या बांझ। नेक्स्ट देखिए जिसने बहुत कुछ देखा हो उसको बोलते हैं बहुदर्शी। उसके बाद देखिए जो एक से अधिक भाषाएं जानता हो उसको बोलते हैं बहुभाषी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। जो एक से अधिक भाषाएं जानता हो उसको बहुभाषी बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए जिसकी कामना बीत चुकी हो उसको बीत काम बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए जो बुद्धि द्वारा जाना जा सके उसको बोधगम्य कहा जाता है और छोटे कद के आदमी को बोलते हैं बौना। नेक्स्ट आपका किसी टूटी हुई खंडित वस्तु का शेष क्या कहलाता है? भग्नावशेष। नेक्स्ट देखिए जहाँ खाना मुफ्त मिलता हो उसको बोलते हैं भंडारा। जो आगे भविष्य की बात सोचता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? भविष्य चेता। नेक्स्ट देखिए जो व्यक्ति भाग्य पर विश्वास करे उसके लिए एक शब्द क्या होगा? भाग्यवादी। नेक्स्ट देखिए क्रोध करने वाली स्त्री के लिए एक शब्द क्या होगा? भामिनी। ठीक है। जो भारत में रहता हो उसको बोलते हैं भारती। नेक्स्ट देखिए जो पृथ्वी के भीतर का हाल जानता हो उसको बोलते हैं भूगर्भ शास्त्री। नेक्स्ट देखिए जो व्यक्ति पहले किसी पद पर रह चुका हो उसको बोलते हैं भूतपूर्व। नेक्स्ट देखिए जो भू यानी कि जो पृथ्वी को धारण करता हो उसको बोलते हैं भूधारी। अगला है फूलों का मधु मकरंद। ठीक है। नेक्स्ट देखिए मन वचन और कर्म से उसको बोलते हैं मनसा वाचा कर्मणा। नेक्स्ट देखिए जिसके विषय में मतभेद ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? मतैक्य। नेक्स्ट देखिए जिसके विषय में एक मत ना हो उसको बोलते हैं मतभेद। नेक्स्ट देखिए जो शराब पीता हो मद्यप। दोपहर का समय मध्याह्न। नेक्स्ट देखिए मनपसंद अथवा नामांकित जिसको बोलते हैं मनोनीत। जो मर्यादा के अनुरूप हो उसको बोलते हैं मर्मयातीत। ठीक है। उसके बाद देखिए जो मृत्यु के समीप हो उसको बोलते हैं मरणासन। उसके बाद देखिए बालुकामय प्रदेश को हम बोलते हैं मरुस्थल। अगला देखिए अगला है शीत ऋतु की वर्षा के लिए एक शब्द क्या होगा? महावट। राजा के साथ अभिषेक की वीरानी को क्या बोलते हैं? महिषी। नेक्स्ट देखिए जो मांस खाता हो उसको बोलते हैं मांसाहारी। जो अपने मार्ग से भटक गया हो उसके लिए एक शब्द है मार्ग भ्रमित। मनुष्य जाति से परे मानवेतर। मान करने वाली स्त्री के लिए एक शब्द क्या होगा? मानिनी। जो कम बोलता हो उसको बोलते हैं मितभाषी। ये भी कई बार पूछा गया है। उसके बाद देखिए कम खाने वाला उसको बोलते हैं मिताहारी। नेक्स्ट देखिए झूठ बोलने वाला मिथ्यावादी। नेक्स्ट देखिए मछली के समान जिसकी आंख हो उसको क्या बोलते हैं? मीनाक्षी। नेक्स्ट देखिए ये भी कई बार पूछा है मीनाक्षी। ठीक है। उसके बाद देखिए जो फूल अर्ध विकसित अवस्था में हो उनको क्या बोलते हैं? मुकुल। नेक्स्ट देखिए जो सब कुछ उदारता से देना जानता हो उसको बोलते हैं मुक्त हस्त। अगला देखिए जिसे मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा हो उसको बोलते हैं मुमुक्षु। उसके बाद देखिए मरने की इच्छा रखने वाला मुमूर्ष। ठीक है। ये काफ़ी डाउट होता है इनमें, इनको याद रखना। जिसे मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा हो उसको बोलते हैं मुमुक्षु।
और मरने की इच्छा रखने वाला मुमूर्ष, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कमल की दंडी, जिसको हम बोलते हैं मृणाल। उसके बाद देखिए जो मृत्यु को जीत ले उसको बोलते हैं मृत्युंजय। उसके बाद देखिए जो मूल से संबंध रखता हो उसको मौलिक बोलते हैं। किसी वस्तु को बनाने के लिए विशेष उपकरण जो है के लिए एक शब्द यंत्र। पेट में दाहिनी ओर की एक थैली जिसकी क्रिया से भोजन पचता है उसको बोलते हैं यकृत। फिर देखिए बहुत धनी होने पर भी धन में कुछ खर्च करने वाला व्यक्ति को क्या बोलते हैं यक्षविद। नेक्स्ट है प्राचीन भारतीय आर्यों का एक प्रसिद्ध वैदिक कृत्य जिसमें प्राय हवन और पूजन होता है यज्ञ बोलते हैं, ठीक है। छंद रचना का वह दोष जिसमें यति अपने उचित स्थान पर न पढ़कर कुछ आगे अथवा पीछे पढ़ती है उसको बोलते हैं यतिभंग। नेक्स्ट है आपका यथार्थ अथवा सत्य वर्णन का सिद्धांत के लिए एक शब्द यथार्थवाद। जिसने वस्तु आदि की इच्छा जितने वस्तु आदि की इच्छा हो उसको बोलते हैं यथेष्ट, जिसमें हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए वह स्त्री जिसके एक ही गर्भ से दो संतानें हो उसको क्या बोलते हैं यमस। याद रखें इंपॉर्टेंट है, वह स्त्री जिसके एक ही गर्भ से दो संतानें हो उसको बोलते हैं यमस। अगला है यज्ञ करने अथवा कराने वाला क्या कहलाता है याज्ञिक, ठीक है। प्रकृति और प्रत्यय से बना हुआ शब्द वो है आपका यौगिक। अपनी शक्ति भर यथाशक्ति, जहां तक संभव हो यथासंभव। नेक्स्ट है आपका जिसने यश प्राप्त किया हो उसको बोलते हैं यशस्वी। जो युद्ध में स्थिर रहता हो उसको बोलते हैं युधिष्ठिर। नेक्स्ट देखिए जहां नाटक खेला जाता है रंगमंच। नेक्स्ट देखिए खून से रंगा हुआ रक्त रंजित। उसके बाद देखिए नाटक में अभिनय करने वाले को क्या कहते हैं रंगकर्मी, ठीक है। कपड़े रंगने का काम करने वाले को क्या बोलते हैं रंगरेज या रंजक, ठीक है। एक ही प्रकार की छिछली तस्तरी क्या बोलते हैं रकाबी। नेक्स्ट देखिए वह बवासीर जिसमें नसों में से रक्त भी निकलता है रक्तार्स। जिसकी रक्षा हो सके उसको बोलते हैं रक्षमाण। नेक्स्ट देखिए जिसकी रक्षा की गई हो उसको बोलते हैं रक्षित। तो दोस्तों काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट है। तो अगला है जो है आपका जिस स्त्री को मासिक धर्म हो रहा हो उसको बोलते हैं राजसुला या रजोवती। नेक्स्ट देखिए राजा के द्वारा संचालित शासन जिसको हम बोलते हैं राजतंत्र। दूसरे देश में अपने राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने वाला उसको बोलते हैं राजदूत। एक पैर का व्यक्ति क्या बोला जाता है लंगड़ा। और वह स्थान जहाँ जरूरतमंदों को भोजन कराया जाता है उसको बोलते हैं लंगर, ठीक है। अगला है जिसकी पूरी पूंछ कट गई हो उसको बोलते हैं ढंडूरा। उसके बाद देखिए लघु होने का भाव उसको बोलते हैं लघुता या लघिमा, ठीक है। उसके बाद देखिए पुरुष स्त्री का जननेंद्रिय से संबंध रखने वाला लैंगिक। लालसा रखने वाले को क्या बोलते हैं लालायित। जो लोगों में प्रिय हो लोकप्रिय। लोभ करने वाला व्यक्ति लोलुप। जो पुरुष लोहे की तरह बलिष्ठ हो उसको बोलते हैं लौह पुरुष। नेक्स्ट देखिए जो बात वर्णन के बाहर हो उसको बोलते हैं वर्णातीत। आगे चलते हैं। अगला है जो वंदना के योग्य हो वंदनी। जो बहुत अधिक बोलता हो उसको बोलते हैं वाचाल। ये भी कई बार पूछा है परीक्षाओं में। जो बहुत अधिक बोलता है उसको बोलते हैं वाचाल। नेक्स्ट देखिए जिस व्यक्ति का कोई अंग टूटा या खराब हो उसको बोलते हैं विकलांग। जिसके पास विद्या हो विद्वान पुरुष और विदुषी स्त्री, ठीक है। विदेश में रहने वाला विदेशी।
जिस स्त्री का पति जीवित न हो उसको बोलते हैं विधवा। नेक्स्ट देखिए, जो विधि या कानून के अनुरूप हो उसको बोलते हैं विधि सम्मत। नेक्स्ट है आपका, जिस पुरुष की पत्नी मर चुकी हो उसको विधुर बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है विधुर और विधवा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, लेना और देना, विनिमय, जिसको हम आदान प्रदान कहते हैं। तारों वाली रात, विभावरी कहते हैं। किसी विषय का जिसको विशेष ज्ञान हो उसको बोलते हैं विशेषज्ञ। नेक्स्ट देखिए, जिसका विश्वास किया जा सके उसको बोलते हैं विश्वसनीय। इंपॉर्टेंट है, जो विश्व में प्रसिद्ध हो उसको बोलते हैं विश्रुत या विश्व प्रसिद्ध। जो इंद्रियों का दमन न कर सके उसको बोलते हैं विषयासक्त। नेक्स्ट देखिए, जो व्याकरण को अच्छी तरह जानने वाला हो उसको बोलते हैं व्याकरण, ठीक है। अगला है, व्यक्ति विशेष से संबंधित को क्या बोलते हैं व्यक्ति मूलक या व्यक्तिगत। नेक्स्ट देखिए, अनुचित यौन संबंध करने वाला उसको बोलते हैं व्यभिचारी, ठीक है। विधि कानून बनाने वाला व्यवस्थापक। भय अथवा शंका करने योग्य शंकनी। बाण का अगला भाग, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया था, ठीक है, शंकु, ठीक है। जो बाण होता है, ठीक है, उसका जो आगे का भाग होता है उसको बोलते हैं शंकु। उसके बाद देखिए, जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता उसको बोलते हैं शब्दातीत, ठीक है। तो जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता उसके लिए एक शब्द क्या होगा शब्दातीत। नेक्स्ट देखिए, 100 का समूह, शती या शतक, ठीक है। जिसका कोई आदि हो न अंत हो उसको बोलते हैं शाश्वत। नेक्स्ट है, ऊंट पर रखकर चलाई जाने वाली तोप क्या बोली जाती है उसको क्या कहते हैं एक शब्द में शुतुरनाल, ठीक। नेक्स्ट देखिए, विशेष शासकीय पत्र जिसमें किसी विषय का उज्ज्वल पक्ष प्रतिपादित किया जाता है उसको बोलते हैं श्वेत पत्र। जो शक्तिशाली हो उसको शक्तिमान। 100 वस्तुओं का संग्रह शतक। चांदनी रात जिसको हम बोलते हैं सरवरी। जिसके सिर पर चंद्रमा हो उसको बोलते हैं शशिधर। 6 वस्तुओं का समूह क्या कहलाता है षष्ठक। उसके बाद देखिए, 6 कोनों वाला षटकोण, 6 पैरों वाला षट चरण। वर्ष की 6 ऋतुएं षट ऋतु। किसी के विरुद्ध गुप्त रीति से की गई कार्रवाई को क्या बोलते हैं षड्यंत्र। उसके बाद देखिए, 16 वर्ष की किशोरी षोडशी। जहां नदियां मिलती हो उसको बोलते हैं संगम। नेक्स्ट है, एक ही जाति का पुरुष सजाति। जो स्त्री अपने पति के लिए मर मिटे उसको बोलते हैं सती। जो असत्य न बोले उसको बोलते हैं सत्यवादी। अच्छे आचरण करने वाले को बोलते हैं सदाचारी। जिस स्त्री का पति जीवित हो उसको बोलते हैं सधवा या सौभाग्यवती। जिस स्त्री का पति जीवित हो उसको सधवा बोलते हैं। जिस स्त्री का पति जीवित ना हो उसको क्या बोलते हैं विधवा, ठीक है। संदेश ले जाने वाला क्या कहलाता है संदेशवाहक। नेक्स्ट, संपूर्ण समाज से संबंधित समष्टि मूलक या समष्टिगत। अपने परिवार के सहित सपरिवार। नेक्स्ट है, एक ही समय में होने वाला समसामयिक। जो सबको एक साथ देखता हो उसको बोलते हैं समदर्शी। जो सभी को प्रिय हो सर्वप्रिय। नेक्स्ट, जो सर्वत्र व्याप्त हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा सर्वव्यापी। नेक्स्ट है, जो सभी युगों के अनुरूप हो उसको बोलते हैं सर्वयुगानुकूल। जो सबको प्राप्त हो सके सर्वसुलभ। जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ। अगला देखेंगे, अगला है, अपने साथ कार्य करने वाला व्यक्ति सहकर्मी बोलते हैं। जिसे अक्षर ज्ञान हो यानी कि जो लिखना पढ़ना जानता हो उसको बोलते हैं साक्षर। और जो नहीं जानता है उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करें। आगे चलते हैं, उच्च वर्गीय शासन क्या कहलाता है सामंतशाही।
अगला देखेंगे, जो सबके उपयोग के लिए हो उसको बोलते हैं सार्वजनिक। जिसकी सीमा न हो उसके एक शब्द, उसमें एक शब्द के लिए क्या बोलेंगे, जिसकी सीमा न हो उसके लिए एक शब्द सीमातीत। जिसकी ग्रीवा यानी कि गर्दन सुंदर हो उसको बोलते हैं सुग्रीव। नेक्स्ट देखिए, जो स्त्री अच्छी आंखों वाली हो उसको बोलते हैं सुनयना। ठीक है। जो आसानी से मिल सके सुलभ। जो स्त्री बहुत पढ़ी लिखी हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, सुशिक्षिता। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दूसरे स्थान पर अस्थायी रूप में रहने वाला क्या कहलाता है, स्थानापन्न। जो हमेशा रहने वाला हो उसको बोलते हैं स्थायी या शाश्वत। अगला है, किसी काम में दूसरे से बढ़ जाने की प्रबल इच्छा रखना उसको बोलते हैं स्पर्धा। नेक्स्ट है, जो अपने ही नाम से प्रसिद्ध हो उसको बोलते हैं स्वनामधन्य। पसीने से उत्पन्न होने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, स्वेदज। ठीक है। पसीने से उत्पन्न होने वाले को क्या बोलते हैं, स्वेदज। उसके बाद देखिए, स्त्री की वश में रहने वाला क्या कहलाता है, स्त्रैण। नेक्स्ट देखिए, जो स्त्री दुष्चारणी यानी कि बुरे चरित्र वाली हो उसको बोलते हैं स्वैरिणी। स्वयं का हित चाहने वाला स्वार्थी। अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने वाले को क्या बोलते हैं, स्वेच्छाचारी। जो अपने से उत्पन्न हो स्वयंभू। हरण कराया हुआ हरि। उसके बाद देखिए, मिठाई बनाकर बेचने वाला व्यक्ति, एक शब्द क्या होगा, हलवाई। किसी काम में हाथ की निपुणता, किसी काम में हाथ की निपुणता हस्त कौशल। जिस पर हस्ताक्षर किए गए हों उसको बोलते हैं हस्ताक्षरित। जो बिल्कुल स्पष्ट और बोधगम्य हो उसको बोलते हैं हस्तामलक। हरण करने वाला हारक। भलाई चाहने वाले को क्या बोलते हैं, हितैषु या हितैषी। भलाई चाहने की इच्छा हितैषिता। दिल को विदीर्ण कर देने वाला हृदय विदारक। मन को आकृष्ट करने वाला हृदयग्राही। मन को उन्मत्त अथवा मुग्ध करने वाला वो है आपका हृदयोन्मादिनी। ठीक है। जो शीघ्र नष्ट होने वाला हो उसको क्षणभंगुर कहते हैं। जो क्षमा पाने योग्य हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, शम्य। नेक्स्ट देखिए, क्षय अथवा नष्ट होने वाला क्षयी। जहाँ पृथ्वी और आकाश मिलते दिखाई पड़े। देखिए, जहाँ पृथ्वी और आकाश मिलते दिखाई पड़े तो इसके लिए एक शब्द क्या होगा, क्षितिज। नेक्स्ट देखिए, टुकड़े टुकड़े किया हुआ उसको बोलते हैं शून्य। भोजन करने की इच्छा क्षुधा। भूख से पीड़ित क्षुधांतुर। खेत में उपजा हुआ क्षेत्रज। खेत की रखवाली करने वाला क्षेत्रपाल। नेक्स्ट है, भयभीत करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा, त्रासक। तीन का समूह त्रिक। भूत वर्तमान तथा भविष्य त्रिकाल। जो तीनों कालों को जानने वाला हो उसको बोलते हैं त्रिकालज्ञ। वह ग्रंथ जिसमें कर्म, उपासना और ज्ञान का वर्णन हो उसको बोलते हैं त्रिकाष्टी त्रिकांडी। उसके बाद देखिए, तीन कोने वाली वस्तु त्रिकोण। तीन वेदों को जानने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, त्रिवेदी। जिसमें तीन जगह बल पड़ते हो उसको बोलते त्रिभंग। तीन जगह से टेढ़ा भी कह सकते हैं। जिसमें तीन मात्राएं हो उसको बोलते हैं त्रिमात्रिक। नेक्स्ट है, तीन नदियों के संगम को क्या बोलते हैं, त्रिवेणी। जो तीनों लोकों का स्वामी हो त्रिलोकीनाथ। जो जानता हो उसके लिए एक शब्द ज्ञाता। जो जाना जा सके उसको ज्ञेय। तो दोस्तों ये थे आपके
कुछ महत्वपूर्ण जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो आगामी परीक्षाओं हेतु आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।